हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, कल जो आपको नीट का पेपर मैंने सॉल्व कराया था, थोड़ा जल्दी जल्दी में एक दो क्वेश्चन गलत हुए। जरा आज उनको दोबारा से देखते हैं और उनके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है। एक तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखा मैंने, इसमें मुझे दोबारा से जब मैंने इसको टैली किया तो मुझे ये गलत लगा कि हमने थोड़ा गलत ले लिया था यहाँ पे। एक्चुअल में इसमें बताया था कि एक पार्टिकल जब यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन को मेंटेन करता है, मैंने फिगर भी बनाई थी। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हर जगह स्पीड एक जैसी थी। तो उसमें पहला ऑप्शन तो गलत है, ये तो कन्फर्म है। कांस्टेंट वेलोसिटी है, इनको हटा देता हूँ, ये तो गलत है। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ही नहीं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला लगाया था हमने, लेकिन ये गलत है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्चुअल में एक्सेलरेशन होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है एसी, लेकिन जैसे जैसे ये हर पॉइंट पर लग जाएगा तो इस एसी की डायरेक्शन बदलेगी। जैसे यहाँ पे एसी की डायरेक्शन देखो सेंटर की तरफ, यहाँ पे एसी की डायरेक्शन सेंटर की तरफ, हर जगह डायरेक्शन देखो चेंज हो रही है तो पॉइंटेड एक ही पॉइंट पर, लेकिन डायरेक्शन इसकी लगातार चेंज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। ये सही नहीं था, तो ऑप्शन इसका सेकंड नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन, ये गलत हो गया। और क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी की भी डायरेक्शन बदल रही है, और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन बदल रही है। तो इसलिए दो चीजें, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। आप इसको सही कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैंने कहा था कि एक दो क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं जल्दी में तो उनको फिर से आपको कवर करा देंगे। जब मैंने दोबारा से टैली किया इसको तो मैंने ये देखा इसको। ठीक है, और देखता हूँ कोई है क्या। एक ये 13 वाला क्वेश्चन था बच्चों, इसमें हमने दोनों स्टेटमेंट सही लिए थे। वैसे स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है इसमें कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट सेकंड में मुझे ये डाउट है एक्चुअली में कि एटम, इसमें लिखा है इन्होंने एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। हर एक एटम के जो एलिमेंट होते हैं वो स्टेबल होते हैं एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। हर एक एटम के एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट का जो एटम होता है वो स्टेबल होता है, ऐसा इन्होंने इस लाइन में लिखा है। लेकिन हमें तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी पता है। जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है, उसमें डिके होता है, एटम का न्यूक्लियस टूटता है। जब एटम का न्यूक्लियस टूटेगा तो समझो एटम भी टूटेगा। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहा है। लेकिन अगर इसको चेक करें तो एनसीईआरटी में जो लाइन है, पुराने वाली में कुछ और है, नई वाली में कुछ और है। तो नई के हिसाब से तो ये गलत लग रहा है मेरे को, और पुराने वाली के हिसाब से मैंने इसका आंसर किया था तो उसके हिसाब से ये मुझे सही लग रहा था। तो अब पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, लेकिन अगर मैं नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से करूँ तो नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। इस हिसाब से हमारा जो ये ऑप्शन है ये 1 के बजाय स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड बैठ सकता है, मतलब एनटीए क्या देता है इसका आंसर देखो कंफर्म नहीं है। एनटीए से ही पता चलेगा एक्चुअली में तो कि इसका आंसर क्या बनेगा। लेकिन मैंने अपना यहाँ पे जो मुझे शक था वो मैंने जाहिर कर दिया और मैंने आप लोगों को ये बता दिया। और बाकी कोचिंग्स का भी आप वो देख सकते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। एक क्वेश्चन नंबर 23 में थोड़ा डाउट है। इसमें हमने जो ये लगाया हुआ था पहले, थर्ड वाला ऑप्शन लगाया हुआ था, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमने इसमें तो खैर हमसे ही गलती हुई, थोड़ी सी गलती ये हुई कि हमने पढ़ा, पहला तो बिल्कुल ठीक है, सोलर सेल की जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है, ये तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट ए तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बी में थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी में गलत पड़ गए। इन रिवर्स बाइजिंग, गलत क्या पड़ गए, छोड़ दिया हमने एक्चुअल में। इन रिवर्स बाइजिंग पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर। जब रिवर्स बाइजिंग होती है तो उसमें जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर में मेजर किया जाता है। इज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर, नहीं मेजोरिटी चार्ज कैरियर नहीं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो यहाँ पे ये जो मेजोरिटी लिखा हुआ है इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, मतलब बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया और ए इज करेक्ट हो गया। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट, इस हिसाब से इसका आंसर बनेगा 1।
ठीक है, तो 1 आंसर बनेगा। तो ये जो 2-3 क्वेश्चन थे ये मुझे गलत लग रहे थे, तो इनको मैंने जो है दोबारा से देखा, जब दोबारा से पेपर को टैली किया तो तब मुझे ये नज़र आया। बाकी एक आध और कोई होता है तो देख लेता हूँ, 1 मिनट। बाकी बच्चों और किसी क्वेश्चन में मुझे कोई गलती नज़र नहीं आ रही है, सब ठीक है। ठीक है, और मतलब ये 3 आंसर आप चेंज कर सकते हो जो मैंने बताए थे, उनमें ये 3 आंसर चेंज करो और देखो कि आपके कितने बन रहे हैं। चलिए, बाकी कल कल मिलते हैं, कल करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। ओके।